हाय एवरीवन। CSI नेट जून 2023 का जो पेपर हुआ है उसके पार्ट ए के हम क्वेश्चंस का यहाँ पर डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द CSI नेट एग्जामिनेशन जो आपका दिसंबर में होगा या उसके बाद। हमेशा ही अगर आप पार्ट ए प्रैक्टिस करके भी चले जाते हो तो आपका अच्छा खासा नंबर आप स्कोर कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पैटर्न होते हैं जो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो 10 ईयर के PYQs पे अगर आप करके जा रहे हैं सो इट विल हेल्प यू बिग बिग टाइम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आपसे? 729 उसका पावर कुछ दिया है, 81 टू द पावर कुछ इज इक्वल्स टू 3। आपको वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब आप सिंपल एक चीज याद रखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस देखो। ठीक है, इन क्वेश्चंस का एक सिंपल थंब रूल होता है कि जो लिखा है ना, जो भी लिखा है उसको एज इट इज लिखते जाओ सिंप्लीफाई करके। जैसे कि 729, ठीक है, इज टू द पावर 22/3, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन है बेसिकली है। ठीक है, 81 द पावर x बाई 2 इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे कुछ तो पावर के बारे में बात हो रही है और हमें क्योंकि x निकालना है जो कि पावर के फॉर्म में दिया है तो हम यहाँ पे 3 टू द पावर 1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब 729 को सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 9 की पावर 3 जो है वो होता है 729 और बाहर लिखा है 22/3 इंटू 81 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 9 स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1। ठीक है, ना ये जो 9 का क्यूब है बेसिकली क्या होता है, जब ये पावर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स, मतलब यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, मतलब कि 9 टू द पावर 3 इंटू 22/3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 9 स्क्वायर इंटू x बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1। ठीक है, अब ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 का पावर आ गया 22 इंटू 9 का पावर आ गया x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1। अब हमें बेस को सेम करना पड़ेगा क्योंकि हमें पावर्स को यहाँ पर इक्वेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 3 स्क्वायर फिर से ब्रैकेट 22 इंटू 3 स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1। वापस से ब्रैकेट ओपन कर रहे, सो 3 अब क्या होगी, पावर क्या हो जाएगी, वापस से मल्टीप्लाई, 3 टू द पावर 44 इंटू 3 टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1। ठीक है, इक्वेट करो, सिर्फ पावर को इक्वेट करेंगे बिकॉज बेस इज सेम। सो 44 प्लस पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में। सो 44 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर लो, अब तो बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, तो 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 43, तो x का वैल्यू आ जाएगा -21.5। ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, काफी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा इमेजिनेटिव टाइप का क्वेश्चन दिखेगा ये आपको। ओके, अलाउ मी अ मोमेंट। यस, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ स्क्वायर पेपर इज फोल्डेड ट्वाइस टू अ स्क्वायर शेप। तो मान लीजिए पेपर कुछ इस तरीके का था पूरा। ठीक है, तो आप जब इसको फोल्ड करोगे तो वंस यू विल फोल्ड लाइक दिस, है ना, हाफ, एंड देन उसके बाद में फिर फोर्थ इस तरीके से हो जाएगा। सो 1 2 3 4 यहाँ पर बेसिकली 4 हिस्से जब खोलोगे तो पूरा पेपर बन जाएंगे, है ना, और एक हिस्से आपको यहाँ पर दिया हुआ है, लगा के देख लो। एक हिस्सा अगर ये है तो दिस वन, सिमिलरली नीचे भी होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ, सिमिलरली इधर भी होना चाहिए, मतलब कि ऐसा कुछ। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये सर्किल जो है वो बीच में आएंगे, बिकॉज देख लो खोल के, इस तरफ थोड़ी आएगा सर्किल, इस तरफ ही आएगा, है ना। फिर यहाँ पर सर्किल ये एंड दिस वन, तो ये पैटर्न आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, मैरी एंड माइक आर मैरिड टू ईच अदर। तो मैरी और माइक है और दोनों की शादी हुई है, तो मैरी एंड माइक हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, अब मैरी माइक, जॉन जो है वो मैरी का भाई है, जॉन को यहाँ पे लिख देंगे, और डगलस जो है वो माइक का भाई है। ठीक है, नाउ इन अ गैदरिंग ऑफ 2 चिल्ड्रन ऑफ मैरी एंड माइक, मैरी और माइक के 2 बच्चे एक गैदरिंग में शामिल हैं, 3 बच्चे हैं जॉन के और 2 बच्चे हैं डगलस के। तो हमसे बोल रहे हैं नंबर ऑफ फर्स्ट कजिन्स पेयर। फर्स्ट कजिन कौन होते हैं, सिबलिंग्स चिल्ड्रन आर फर्स्ट कजिन्स टू ईच अदर। तो मैरी और जॉन सिबलिंग है, माइक और डगलस सिबलिंग है, तो इनके बच्चे आपस में बनाएंगे। ये नहीं होगा कि ये 3 और 2 को भी आप काउंट करोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पर 1 2 3 में बच्चों को अलग अलग लिख दूँ और यहाँ पर भी 1 2, सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2, तो पहले ये वाला 1 जो है वो 1 2
3 इन तीनों के साथ पेयर बनाएगा, फिर ये वाला 1 1 2 3 इन तीनों के साथ पेयर बनाएगा, मतलब टोटल बन गए 6 पेयर्स यहाँ पे। सिमिलरली ये वाला 1 इन दोनों के साथ एंड ये वाला 1 भी इन दोनों के साथ, टोटल 4 पेयर। तो 4 + 6 हो जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A test consists of 20 questions and the students are awarded 4 marks for a correct answer. ओके, तो बेसिकली यहाँ पर टेस्ट है, उसमें 20 सवाल है, 20 क्वेश्चंस है टेस्ट में। और जैसे आपका CSIR में सेक्शन सी में होता है 4 नंबर एक क्वेश्चन के सही मिलेंगे, नेगेटिव करते हो तो -1 हो जाएगा और नहीं करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 मार्क है ना। Which of the following could be a possible number of questions attempted by a student who secured 27 marks? तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ही कोशिश ये रहती है कि जब आपके सामने ऑप्शंस है तो उनको रख के देख लो, ठीक है, जो ईजीएस्ट पॉसिबल तरीके से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एंड इन जनरल आई स्टार्ट सबसे लास्ट वाले ऑप्शन से, बाकी आपकी मर्जी, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए 18 सवाल टोटल उन्होंने किए हैं, ठीक है, तो 18 में से मान लीजिए उसने 10 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं और 8 क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं। 10 करेक्ट में उसको मिलेंगे 40 मार्क्स और -8 कर देंगे तो होगा 32। बट ये तो आना चाहिए किसके बराबर, 27 के बराबर। तो क्या ये बराबर है? नहीं है। तो क्या पॉसिबिलिटी और एक और बन सकती है, 9 क्वेश्चंस उसने सही किए हों, 9 गलत किए हों। 9 सही किए होंगे तो इंटू 4 करेंगे, 36 क्वेश्चंस 36 मार्क्स हो गए, और 9 सवाल गलत किए -9, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 27, और यही तो हमको चाहिए थी। तो ऑप्शन हो गया 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट्स नंबर मेड फ्रॉम डिजिट A एंड B इज 27, द डिफरेंस बिटवीन A एंड B क्या होगा? तो अब देख लो यहाँ पे सॉल्व करके कि देखो AB BA, यही दो पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि सिंपल बात है, AB का मतलब क्या हुआ, मान लो 2 और 1 है, A = 2, B = 1, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पर कि भाई या तो 2 1 हो सकता है या 1 2 हो सकता है, इसके अलावा कोई भी और पॉसिबिलिटी बनेगी क्या 2 डिजिट नंबर बनने की? इन दो नंबर से नहीं बनेगी। तो कैसे करेंगे, AB - BA हमें कितना दिया है, 27 दिया है। अब आपको पता है कि ये वैल्यू जो है ये वंस है, यहाँ पर टेंस होते हैं, यहाँ पर 100 1000 है ना, 10,000 लैक्स इस तरीके से चलता है ये पूरा जो भी आपका पैटर्न है ना। अब यहाँ देखो ए बी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10A, 10 क्यों, क्योंकि टेंस का नंबर है, तो 10A + B - 10B + A = 27। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं ब्रैकेट ओपन करके, तो 9A + 9B 9A - 9B होगा, -9B = 27। फिर से सॉल्व कर लेते हैं, 9 को ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं, A - B = 27, तो A - B का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 3, और हमसे पूछा क्या गया था, डिफरेंस बिटवीन A एंड B ही हमसे पूछा गया था। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 4 गांव है ABCD कनेक्टेड इन दैट ऑर्डर बाय अ सर्कुलर रोड। तो मान लीजिए एक सर्कुलर रोड है और यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब कि ABCDA गांव है, ठीक है। अ कार ट्रैवलिंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन 43 मिनट्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है यूनिफॉर्म स्पीड, तो 43 मिनट्स में यहाँ पे कवर करती है, BC के बीच में 23 मिनट्स में, यहाँ 19 मिनट्स में और यहाँ 47 मिनट्स में। इनमें से कौन विल बी द क्लोजेस्ट टू द टाइम इन मिनट्स टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम A to C इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर अगर आपको क्या पता होगा, सर्कल का रेडियस पता होगा, तो ये वैल्यू आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, बिकॉज ये वैल्यू क्या है, ये डायमीटर है। तो अगर आपको R पता चल गया तो D = होता है 2R, है ना, इतना होता है रेडियस, और यहाँ पे R, ठीक है। तो आप R कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है सर्कल का जो सरकमफेरेंस है दैट इज 2πr, और क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस = स्पीड अपॉन टाइम, या फिर स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करेक्ट करेंगे, यस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब इस हिसाब से देखोगे तो क्योंकि हमें क्या बोल रहे हैं कि स्पीड यूनिफॉर्म है, तो डिस्टेंस और टाइम को हम यहाँ पे प्रोपोर्शनेट रख सकते हैं, और क्योंकि वैल्यूज उस तरीके से दी हुई है यूनिफॉर्म स्पीड, तो हम उसको इस तरीके से इक्वेट कर सकते हैं। तो 2πr क्या होगा, 2πr विल बी इक्वल टू, इन चारों को ऐड कर दूं बिकॉज इतना ही डिस्टेंस है यहाँ पर, जितना टाइम उतना ही डिस्टेंस, ठीक है। तो 43 + 23
+19 +47, ऐड कर लो इन चारों को, 43, 23, 19 एंड 47, ठीक है। 6, 22, 132, ये वैल्यू आ गई। तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 132 यहाँ पर हो जाएगा। तो अब आर आपको निकालना है, तो आर इज इक्वल्स टू 132/2 पाई। पाई का वैल्यू कितना होता है सबको पता है, 22/7, ठीक है। सॉल्व करो, तो आर इज इक्वल्स टू 132 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो, ये वैल्यू आ जाएगी 66, और सॉल्व करो, ये वैल्यू आ जाएगी 3। आर का वैल्यू आ गया 21, बट मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डायमीटर। तो इट विल बी आर प्लस आर, मतलब कि आर प्लस आर इज इक्वल टू 21 + 21, दैट इज 42 विल बी दी करेक्ट आंसर। यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस दिए थे जो आप लोग गलत कर सकते थे। यहाँ पे आपको सामने 66 भी एक नंबर दिया था, 21 भी एक नंबर दिया था, और ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं गलत आंसर निकलने की, ठीक है। तो मेक श्योर करेंगे जब भी ऐसे क्वेश्चन करें तो बहुत बहुत सावधानी से, आराम आराम से। Given graph depicts the data of the people going to gym and deaths per year in different cities. तो कितने लोग, कितने परसेंटेज लोग कितने परसेंट ऑफ पीपल आर गोइंग टू जिम एंड कितनी डेथ्स हो रही हैं पर ईयर इन डिफरेंट सिटीज में, वो डेटा आपको यहाँ पे एक ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है। इनमें से कौन सी बात डेफिनेटली कंक्लूड किया जा सकता है फ्रॉम दी ग्राफ से? पहला स्टेटमेंट दिया है कि जिम मेक्स पीपल फिट एंड इम्प्रूव्स देयर हेल्थ। हाँ सही बात है, क्योंकि ग्राफ से क्या दिख रहा है कि जब कम लोग जा रहे थे तो ज़्यादा डेथ हो रही थी। सेकेंड केस में अलग है, बट क्या सिर्फ इस बात से ये हम बोल सकते हैं, क्या सिर्फ इस ग्राफ को देख के हम ये 100% कंक्लूड कर सकते हैं या नहीं? बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है नन विल डाई इफ ऑल गो टू जिम। तो ये तो अगेन हम कंक्लूड 100% तो नहीं कर सकते श्योरिटी के साथ। जिम हेल्प्स पीपल टू सेव देयर लाइव्स इन सिटीज, दिख रहा है होता हुआ, बट अगेन कैन वी कंक्लूड दिस विद डेफिनेट दिस थिंग? नो वी कैन नॉट, ठीक है। तो रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है इन द सिटी वेयर ऑन एवरेज 50% पीपल गो टू जिम, 50% पीपल गो टू जिम, मतलब कहीं यहाँ पर मान लीजिए तो 50 पीपल डाई पर ईयर, 50 पीपल डाई पर ईयर। क्या ये बात सही है? हाँ ये बात बिल्कुल सही बैठ रही है, और ये ग्राफ से दिख रही है हमको। बाकी सारी चीज़ें क्या है, एक दे आर स्टेटमेंट्स, दे माइट और माइट नॉट बी ट्रू, एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि वी कैन नॉट कंक्लूड दैट फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ, ठीक है, बिकॉज और भी अदर फैक्टर्स भी होंगे। बट फोर्थ हमें 100% ग्राफ से कंक्लूड हम कर पा रहे, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेट ही पूछा था आपसे। Next question, the possible number of integers between 1000 and 10,000 containing 2 2s, 1 0 and 1 3, मतलब कि दो बार आप 2 लिख सकते हो, एक बार 0 लिख सकते हो, एक बार 3 लिख सकते हो। इससे कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स यहाँ पर बन जाएंगे, देख लेते हैं पॉसिबिलिटीज। 2 2 0 3, देखो 0 शुरू में तो आ नहीं सकता, तो 2 2 0 3, फिर यहाँ पे 2 2 3 0, फिर 2 को ऐसे ही रखा, ठीक है। 2 2 0 3 2 2 3 0, 2 फिर 0 को यहाँ पर ले आते हैं, 2 0 2 3 2 0 3 2, ठीक है। फिर 0 को थर्ड नंबर पे ले जाते हैं, 2 एक सेकेंड, 2 2 0 3, ओके, 2 3 0 2, ठीक है। 2 3 2 3 2 0 2 3 2 0, ठीक है, ये बन गया। फिर 3 को सबसे पहले ले आते हैं, 3 2 0 2, ठीक है। 3 2 2 0 3 0 2 2, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसके अलावा कोई भी और पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको बनते हुए नहीं दिखाई देगी, यू कैन चेक। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में मेक श्योर करेंगे कि टाइम लेके करेंगे, मतलब थोड़ा सा ध्यान देके। जब दिख रहा है पक्का पक्का सवाल सही हो सकता है, तो फिर इसमें ऑप्शंस नहीं, स्किप नहीं करना चीज़ें। कई बार सिर्फ 6 बन पाएगा, लेकिन थोड़ा और दिमाग लगाने की, क्या कुछ और बन पा रहा है, क्या कुछ और पॉसिबिलिटी है, ठीक है। थोड़ा देख देख के करने सवाल है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी।
तो बस इतना ही रखते हैं इस सेशन को। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी बाकी की क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली और भी कुछ सेशंस आएंगे जहाँ पे मैं अपकमिंग जितने भी हमारी ट्रिक्स वर्क की हैं, जितने भी हमारे जो इम्पोर्टेंट एरियाज हमने कवर किए थे, उनसे आपको क्वेश्चंस मिले हैं, ठीक है। प्लस अपकमिंग हमारे एग्जाम के लिए क्या हमारा वे फॉरवर्ड है, क्या हम तैयारी करने वाले, किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी अपनाने वाले, ईच एंड एवरीथिंग यूल बी लाइक आप उसको आपको पता चलेगी इसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दैट ICMR की वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मैं देना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है, लाइक इन अ डे और सो। सो लाइक मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू लाइकिंग द वीडियोस। बाकी टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज सारी अपडेट्स, सारी इंपॉर्टेंट PDFs, कंटेंट एंड सब कुछ आपको वहीं पर मिलता है। टेलीग्राम का लिंक आपको पिन्ड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पर मिल जाएगा। मेक श्योर यू हैव अगेन सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस वेरी वेरी सून। बाय बाय।